तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसी सब्जी बनाना जो अपने औषधीय गुणों से भरपूर होती है। वो पाचन में मदद करती है, शरीर में गर्मी प्रदान करती है, इसलिए सर्दियों में बहुत उपयोगी होती है। जिस रेसिपी की हम बात कर रहे हैं वो कोई ट्रेंड नहीं, परंपरा है। इस सब्जी की खेती सालों पहले राजाओं के मेवाड़ क्षेत्र, विशेषकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा एमपी इलाकों में सरकारी परमिशन से खेती की जाती थी। इस पौधे की खेती करने के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए होता है और इसको दवाइयों में भी उपयोग लिया जाता है। इस पौधे के बीजों को नवंबर में छिड़कते हैं और दिसंबर व जनवरी में छोटे पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। इस अवस्था में पौधों में कई नशीले पदार्थ नहीं बनते हैं, इसलिए इसको हम खा सकते हैं। पौधे के पत्तों की सब्जी की तासीर शरीर को गर्म रखने वाली है, इसलिए ये सर्दियों में अच्छे से खाई जा सकती है। दोस्तों, ये रेसिपी सालों से चली आ रही है, मगर टाइम के साथ शहरों में ये रेसिपी कम होती चली गई, लेकिन गांवों में आज भी इसे उसी तरह से खाया जाता है। इन पत्तों की सब्जी में ज़्यादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और साथ में स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके हिसाब से पुरानी रेसिपी का सीक्रेट क्या होता है? टेस्ट या सिंप्लिसिटी? कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं कौन सबसे स्मार्ट आंसर देता है। हालांकि इसका नाम सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असली मजा तो टेस्ट और सिंप्लिसिटी में है। ये रेसिपी हमेशा याद रह जाती है, क्योंकि सिंपल चीज कभी पुरानी नहीं होती। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रकृति के वरदान में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में उस सब्जी के बारे में जो कि सर्दियों में खाने से आपके शरीर में गर्मी प्रदान करती है। इस सब्जी का नाम है अफीम के पत्तों की सब्जी। इसीलिए जो लोग पहली बार बनाते हैं उन्हें लगता है सिंपल है, लेकिन जो ध्यान से बनाते हैं उसी को असली टेस्ट मिलता है। और शायद इसी वजह से ये रेसिपी इतने सालों से चली आ रही है, क्योंकि ये पेशेंस सिखाती है। फिर दोस्तों, जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तब इसमें इसका फल आता है, जिसको पॉपी नाम से जाना जाता है। उसमें तरल पदार्थ होता है जिसको अफीम कहा जाता है। उसमें नशीले पदार्थ होते हैं और इसके जो बीज होते हैं उसको खसखस, तिजारे के बीज और पोस्ता दाना, इसके ये सब नाम होते हैं। वैसे आप बताएं, क्या आपके घर में भी कोई ऐसी रेसिपी है जो बिना लिखे सिर्फ देख देख के बन जाती है? चलिए अब शुरू करते हैं एक्चुअल कुकिंग प्रोसेस, जो कि आपको A2 बताएंगे और सिखाएंगे। तो बने रहिए A2 के साथ और सीखिए इस स्वादिष्ट सब्जी को और खाइए और पाइए एक अच्छी सेहत। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि A5 ने बताया कि अफीम के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। हाँ दोस्तों, अफीम के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। अफीम के पत्तों की सब्जी तब बनाई जाती है जब इन पौधों की निवाई गुड़ाई की जाती है। उस वक्त जो पौधे एक्स्ट्रा होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, तो उन पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। सब्जी बनाने के लिए इन पत्तों को अच्छे से
पानी से धो लेंगे। इसके बाद इन पत्तों को उबालने के लिए कोई भी बड़े बर्तन में लेके गैस पर चढ़ा देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो कुकर में सीटी भी लगा सकते हैं, 1 या 2 सीटी में ये हो जाता है अच्छे से। उबलने के बाद इसको वापस से ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इन पत्तों को अच्छे से चम्मच या किसी की सहायता से निकालकर हाथों से इसका सारा कस दबा दबा के निकाल देंगे। कस निकलना चाहिए, नहीं तो इसमें कड़ापन रहेगा। इसी तरह सारे पत्तों को का पानी निकाल देंगे। अफीम के पत्तों की सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अफीम के पत्तों की सब्जी गर्म तासीर वाली होती है, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सब्जी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो हमने उबाल के इनका कस निकाल कर अलग रखा था, अब उसमें कुछ मसाले हम इस तरह मिला लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर और नमक, इन दोनों मसालों को मिलाकर अच्छे से इसको मथ लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको अलग रख देंगे। तब तक और तैयारी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मटर, मूंगफली जो हमने आधे घंटे पहले ही भिगो के रखा है, और मसाले ये लहसुन, नमक, धनिया पाउडर, जीरा, हरी मिर्च, और मटर और मूंगफली। आप चाहो तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 या 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा के बाद लहसुन जो हमने कद्दूकस करके रखा था। लहसुन के ब्राउन होने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे। धीमी आंच पर पकने देंगे। पकने के बाद इसमें हम मटर डालेंगे। मटर के बाद मूंगफली के दाने डाल देंगे और धीमी आंच पर चलाते रहेंगे तब तक मूंगफली सॉफ्ट नहीं हो जाए, तब तक हिलाते रहेंगे। मूंगफली के सॉफ्ट होने के बाद टमाटर के टुकड़े डालेंगे।
पलटे से हिलाते रहेंगे। आप चाहो तो इस टाइम थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हो। मूंगफली और मटर के सॉफ्ट होने के बाद हमने जो पहले लिक्विड तैयार करके रखा था उसको हम इन मसालों में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार हिलाते रहेंगे। ये सब्जी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। शरीर को गर्म रखने वाली होती है। सब्जी के सॉफ्ट होने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसा कि धनिया पाउडर डाल के इसको हिला देंगे। बीच बीच में ऐसे ढक्कन लगा के धीमी आंच पर छोड़ देंगे और चेक करते रहेंगे। इससे जलेगी नहीं। अफीम के पत्तों की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों, और हम इसमें धनिया के पत्ते डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। स्वाद दुगना हो जाएगा। और अब हम इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे और टेस्टी हो जाएगी। तो दोस्तों, अफीम के पत्तों की सब्जी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप भी बनाइए अफीम के पत्तों की सब्जी। तो दोस्तों, अफीम के पत्तों की सब्जी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों। बस इसी तरह अफीम की पत्तों की सब्जी रेडी हो जाती है। सिंपल तरीका, घर जैसा टेस्ट। अगर आपको ऐसी ही नॉर्मल देसी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताना आपके घर में ये सब्जी किस स्टाइल में बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज A5 signing off.